और चलिए सबसे पहले बात विधानसभा की करते हैं। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन, लेकिन आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सभी के लिए मुझे लगता है कि जो आवश्यक सारे विभाग हैं जिनका काम चल रहा है और मुख्य रूप से जो आवश्यक खर्चे हैं, वेतन भत्ते, पेंशन, वाहन खर्च और योजनाएं जो चल रही है, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनके लिए, क्योंकि 4 माह के लिए फिर व्यय के लिए, क्योंकि अब पूर्ण बजट आएगा जुलाई के बाद या जुलाई में आएगा, इसलिए बाकी सारे बजट पर सभी विभागों पर उस समय हम पूरा करेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। लाडली बहना के लिए भी मैंने कहा ना, जितनी योजनाएं चल रही है उन सबके लिए भी इसमें प्रावधान हम करेंगे। आरोप लगा रही है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं की जा रही मध्य प्रदेश में और कर्ज लेकर ज्यादा। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? मुझे लगता है मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस काम को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिल्कुल मोदी जी ने कहा और नहीं हुआ, सब काम हो रहे हैं। सर, एक अहम सवाल है। कांग्रेस के कई नेताओं को आईटी का नोटिस गया है, ठीक पहले कई विधायकों को आईटी का नोटिस गया है। कांग्रेस कह रही कि केंद्र पीसी शर्मा, गोविंद गोयल सर अहम नेता है, इनको आईटी का नोटिस गया है। मेरे जो विधायक भी हैं उन दबाव बनाने की बात की जा रही है। मेरे संज्ञान में वो सब कुछ नहीं है। मैं देखूंगा अगर क्या बात हुई है तो उस पर फिर बाद में जवाब दूंगा। बजट में सभी वर्गों को संतुष्ट करने के सभी ये लोकसभा चुनाव से नई योजनाएं, लेखानुदान के इसमें नई योजनाएं नहीं ली जाएगी। जो योजनाएं चल रही है उन पर ही व्यय होगा। 4 माह का ये एक खर्चे के लिए, व्यय के लिए लिया है, ये प्रस्तुत करेंगे। अब चर्चा होगी उस पर। थैंक यू। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आपने सुना। बड़ी खबर आपको बता दे, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी इसके साथ ही, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, आपको हम बार बार बता रहे हैं अंतरिम बजट है, यानी कि केवल 3 महीने के लिए ही ये होगा। इसमें सरकार का आय व्यय का ब्यौरा, जो खर्च है उसे पटल पर रखा जाएगा। अंतरिम बजट मोहन सरकार का, और उसके साथ ही जुलाई में मॉनसून सत्र जब होगा तो जुलाई के बाद फिर पूर्ण बजट, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पूर्ण बजट सबके सामने रखेगी। लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि अंतरिम बजट है, मॉनसून में पूर्ण बजट आएगा, लेकिन इस बजट के दौरान भी कोशिश की जाएगी कि सभी को ये संतुष्टि दे पाए, सभी को साधा जा सके, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट मोहन सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, महिलाओं पर फोकस रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वाक्य है, ज्ञान, इसी पर फोकस अंतरिम बजट में भी आज किया जाना है। तो 1 लाख करोड़ का करीब ये बजट बताया जा रहा है। 4 महीने के खर्च और कमाई का ब्यौरा सरकार आज रखने वाली है। महिलाओं को पर फोकस होगा। 6300 करोड़ का प्रावधान लाडली बहना के लिए हो सकता है। पीएम आवास की तर्ज पर आवास स्वीकृत किए जाएंगे। पीएम जनमन योजना के लिए नई मत खोली जाएगी। बैगा, भारिया, सहरिया परिवारों को, यानी कि आदिवासियों को भी साधा जाएगा, उन्हें भी सौगात मिल सकती है। हालांकि नई घोषणा, कोई नया ऐलान नहीं होगा। जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं पर फोकस सरकार करेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रावधान, एकीकृत पार्वती काले सिंध चंबल परियोजना का भी प्रावधान। आवास निर्माण के लिए 2 लाख किस्तों में दिए जाएंगे। पीएम आवास के लक्ष्य में वृद्धि की जाएगी, यानी जो पुरानी योजना है उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता रंजना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, बहुत स्पष्ट वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कोई नया ऐलान हम नहीं करेंगे, क्योंकि जुलाई में पूर्ण बजट आना है, उस समय हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये जरूर उनकी ओर से कहा गया कि भले अंतरिम बजट हो लेकिन सभी को संतुष्टि दे सके, ये प्रयास इस बजट के जरिए हमने किया है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और इसमें अभी कोई नई योजनाओं की जो घोषणाएं हैं वो नहीं की जाएंगी, यानी नई घोषणाएं सरकार लेकर नहीं आएगी। लेकिन ये लोकसभा चुनावों तक के लिए जो 3 महीने बचे हुए हैं अभी, उनकी जो योजनाएं इस दौरान चल रही हैं उनके सफल संचालन के लिए ये जो बजट है, और इसीलिए इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, खास करके महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, आदिवासियों पर जो इस बजट के अंतरिम बजट में जो फोकस है वो किया जाएगा, ताकि जो योजनाएं हैं वो
सही तरीके से संचालित होती रहे और किसी भी तरह से कोई परेशानी बजट की दिशा में ना आए। लेकिन ये भी कहा गया है इसमें कि जो खास करके जो लाडली बहनाएं हैं उनके लिए जो पहले आवास की घोषणा की गई थी, उस दिशा में भी इस बजट में प्रावधान किया जाएगा और आवास बनाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी इस बजट के माध्यम से दिखेंगी। यानी लोकसभा चुनावों से पहले हर वर्ग को साधने की, संतुष्ट करने की जो कोशिशें हैं इस अंतरिम बजट के माध्यम से की जाएंगी। और यही वजह है कि जो कर्मचारी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है उसमें उनको डीए बढ़ाने की जो बात कही गई थी उसको लेकर भी इस बजट में जो प्रावधान किया जाएगा। यानी कि अजय, अगर देखा जाए तो आज का जो अंतरिम बजट है उसमें भले ही नई घोषणाएं नहीं होंगी, लेकिन 3 महीनों का जो लेखा जोखा है कि किस किस योजनाओं के लिए कितने मद की जो राशि है वो खर्च की जाएगी, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का ये जो अंतरिम बजट है वो बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। जय, शुक्रिया आपका रंजना, फिलहाल बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एमपी सरकार का ये बजट, अंतरिम बजट, जिसमें आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि महिलाओं पर भी फोकस रहेगा। ज्ञान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वाक्य दिया गया है, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, महिलाएं, ज्ञान, इस पर फोकस किया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या रहेगा? मुख्यमंत्री लाडली बहनाई योजना, क्योंकि पुरानी योजना है तो इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। आवास योजना की भी बात कही जा रही है, महिला स्व सहायता समूह को सहायता दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से सौगातों का पिटारा आज खोला जा सकता है।